हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। ओके। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर और उनकी यूनिट्स और उनके कन्वर्जन सीखे थे और इसके प्रैक्टिस के लिए मैं वर्कशीट वीडियो के लास्ट में आपके लिए डाल दूंगी, जिनके आंसर्स आपको कमेंट में लिखने हैं, जिन्हें मैं चेक करके रिप्लाई करूंगी। ओके। इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है। इसके 3 मेथड होते हैं। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। अगर तुम्हें बोला होगा, कोई भी नंबर्स दिए होंगे और बोलेंगे कि फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। मेथड 1, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 और 5 का एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4 और 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे। 4 के मल्टीपल मीन्स 4 का टेबल लिख देना है। ठीक है। इसी तरह से 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 5 का टेबल लिख दिया। अब इनमें स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे कि सबसे कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है। हमने देखा 5 दोनों में नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, 15 नहीं आ रहा, 20 दोनों में आ रहा है। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 20 पहला ऐसा कॉमन नंबर कौन सा है? 20 है। तो इसको कहेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा। तो सबसे पहले ये आया है, इसीलिए सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है? 20 है। ठीक है। इसी तरह से 40 भी जो है इनके टेबल में कॉमन आएगा, जैसे कि 4 10 जा 40 होता है एंड 4 5 8 जा 40 होता है। दोनों में 40 भी कॉमन है, लेकिन वो 20 से तो बड़ा है। ठीक है। तो 20 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, इसीलिए एलसीएम क्या हो गया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 20। ठीक है। इसी तरह से मेथड 2 में कैसे करना है? 4 और 5 का ही हमें एलसीएम दोबारा निकालना है। तो हम क्या करते हैं? 4 और 5 लिखेंगे, कॉमा लगा के इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। फिर 4 जो है उसको हम देखेंगे कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिसके टेबल में 4 आता है। तो 2 ऐसा प्राइम नंबर है, तो 2 2 जा 4। अब 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 5 को एज इट इज उतार देंगे। फिर से हम देखेंगे कि 2 और 5। अब 2 जो है 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 जा 2 और 5 को एज इट इज उतार दिया। अब यहां पर 1 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? 5 के टेबल से चेक करेंगे। 5 के टेबल से 5 1 जा 5। अब ये जो आगे नंबर आते हैं हमारे, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर्स। अब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो एलसीएम आ गया 20। ठीक है। अब इसी तरह से थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड, अब इसमें भी हमने क्या किया? पहले हमने ऐसे कॉलम बनाया था, अब कॉलम ना बना के हमने डायरेक्ट एक लीनियर लाइन में इसको प्राइम फैक्टर्स को लिख दिया। प्राइम फैक्टर ऑफ 4। प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं 4 के? 2 एंड 2 है। ठीक है। यानी कि 4 जो होता है उसको हम ऐसे करके करते हैं ना, तो ये क्या है? 2 2। प्राइम फैक्टर कितने आए? 2 एंड 2। ठीक है। और इसी तरह से प्राइम फैक्टर 5 के कितने हैं? 5 है। अब ये जितने भी नंबर हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा आता है एलसीएम। ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 3 डिफरेंट मेथड से। एक एग्जाम्पल और लेके करते हैं। सपोज यहाँ 4 और 5 की जगह हमारा नंबर कुछ और ले लेते हैं। ठीक है। हम नंबर ले लेते हैं 15 एंड 20। ठीक है। 15 और 20 के हमें एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे? 15 कॉमा 20। ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों चीज आ जाए? ठीक है। 5 ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और दोनों के टेबल में ये आता है। 5 के टेबल में 15 भी आता है, 20 भी आता है। 5 3 जा एंड 5 4 जा। ठीक है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 3 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 3 तो अपने ही टेबल में आएगा ना। 3 1 जा
3, 4 को एज इट इज उतार दिया क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता। अब 4 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। और ये 1 जो है एज इट इज उतारते चले जाएंगे। अब ये जो आगे के नंबर है इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। मीन्स 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम हमारा आ गया 60, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना, अपने बुक में एक्सरसाइज है उसमें से। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे तुम कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब इनको हम सीख रहे क्यों है, मतलब एलसीएम को हमें क्यों सीखना है, ठीक है। इसके लिए एलसीएम जो है हम कहाँ अप्लाई करते हैं तो वो देखो, इफ 2 and more events are happening at different time intervals and we may need to know when they will both happen at the same time। मीन्स अगर कोई भी हैपनिंग हो रही है, हैपनिंग मीन्स कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, तो उन दोनों को अलग अलग टाइम पे हो रही है, लेकिन ऐसा कौन सा टाइम है जब वो दोनों एक साथ होंगी। ऐसी चीजें हमें पता करने के लिए एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ठीक है। ये धीरे धीरे भागता है और ये तेज भागता है, और इनको एक सर्कल पूरा करना है। ये सर्कुलर एक पाथ है, इस पे इन दोनों भागना शुरू करेंगे, ठीक है। एक ये वाला बच्चा भागना शुरू करता है, एक ये वाला बच्चा भागना शुरू करता है, और इनको ये सर्कल ऐसे ऐसे राउंड 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 कई राउंड लगाने हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये दोनों एक साथ कब आएंगे, अगर ये क्वेश्चन है। मीन्स एक बच्चा भाग रहा है, दूसरा बच्चा भाग रहा है, मगर दोनों दूर दूर भाग रहे हैं, जैसे एक यहां, ठीक है। तो ऐसा कब होगा कि वो दोनों एक ही पॉइंट पे एक साथ आ जाएंगे। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। सपोज हमें बोला गया है कि ये बच्चा जो है 15 मिनट में एक राउंड पूरा करता है, और ये बच्चा जो है 30 मिनट में एक राउंड पूरा करता है, ठीक है। तब ये दोनों एक ही पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, 15 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल के जो नंबर आएगा हम बोल देंगे कि इस इतने मिनट पे ये दोनों वापस मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि 2 बेल्स हैं, ठीक है। 2 बेल्स हैं, एक सपोज ये अलग मंदिर है, ये अलग मंदिर है। एक मंदिर के अंदर एक घंटी बजती है और एक मंदिर के अंदर एक घंटी बजती है। सपोज ये घंटी जो है हर 1 घंटे में बजती है, और ये वाली घंटी जो है कम से कम 5 घंटे में एक बार बजती है। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब दोनों घंटियों की आवाज एक ही टाइम पे हमें सुनाई देगी, ठीक है। इसकी तो हर घंटे में सुनाई देती है, इसकी 5 घंटे में एक बार सुनाई देती है। ऐसा कब होगा कि इन दोनों घंटियों की एक साथ आवाज सुनाई देगी। अगर हमें ये पता करना है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 और 5 का एलसीएम निकाल लो, पता चल जाएगा कि कितने बजे हमें ये कितने घंटे में हमें दोनों की आवाज एक साथ सुनने को मिलेगी, ठीक है। सपोज मैं बोल दूं इसको ये 5 घंटे में एक बार बजती है और ये 20 घंटे में एक बार बजती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे, और जब एलसीएम निकाल के आंसर आएगा हम बोलेंगे इतने घंटे के बाद हमें दोनों की आवाज एक साथ सुनाई देगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डेली यूज में एलसीएम निकाल के इन इवेंट्स का पता करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एलसीएम और कहाँ यूज होता है। सपोज हमें 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि 2/3 प्लस 4/5, 2 फ्रैक्शंस दिए। फ्रैक्शन क्या होता है, जो अपॉन में नंबर लिखा होता है जिसका एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होता है, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। अब एक फ्रैक्शन ये, एक फ्रैक्शन ये, इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी इसका यूज होता है। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो तो भी एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। तो ऐसे सम्स को हमें सॉल्व करने के लिए भी एलसीएम निकालना पड़ता है। इसीलिए हमें एलसीएम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। केवल आज ही नहीं, हर क्लास में
हर कॉम्पिटिटिव पेपर्स में यानी कि बड़े होने के बाद भी इसका यूज होता है। इस तरह से क्वेश्चंस जो है बड़ी क्लासेस में भी हैं। 10th में भी एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एलसीएम निकालना है। उसमें ये कहा गया है कि इसी तरह से सर्कुलर पाथ है और उस पे दो बच्चे भाग रहे हैं, बताओ वो कब मिलेंगे। ठीक है, या कुछ भी कोई भी इवेंट हो सकते हैं, 2 भी 3 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं 2 ही हो। 3 इवेंट का भी हम निकाल सकते हैं। समझ लो 1 2 3, 3 बेल है। एक बेल बजती है 5 घंटे में, एक बेल बजती है 10 घंटे में और एक बेल बजती है 15 घंटे में। तब ये तीनों की आवाज एक साथ हमें कौन से टाइम पे पता चलेगी? तो 5, 10 और 15 तीनों का हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा उतने घंटे पे हमें तीनों की साउंड एक ही टाइम पे सुनाई देगी। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तीन नंबर होंगे तो कैसे करेंगे? 5 का टेबल है, 5 के टेबल में तीनों आते हैं तो 5 का टेबल हम यूज कर लेते हैं इस तरह से। अब 2 के टेबल में 2 आता है एंड 3 के टेबल में 3 आता है। तो इस तरह से 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो मीन्स 30 आवर्स के बाद तीनों की तीनों घंटियां एक साथ हमें बजती हुई सुनेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें एलसीएम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस दूंगी मैं अभी लास्ट में। ठीक है, वो सब तुम्हें सॉल्व करने हैं और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम बुक में से कर लो। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में लिख देना। ओके, मैं रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो मेरे वीडियोस को। ओके, थैंक यू।